जय श्री राम मित्रों। की कहते हैं को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में मानव सब अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता है। मनुष्य के अपने कर्म होते हैं। जो मनुष्य सुखी है वह उसके स्वयं के कर्म, जय श्री राम। मानव दुखी है वह उसके स्वयं के कर्म है। इसलिए कोई किसी को संसार में सुखी नहीं कर सकता है और कोई संसार में किसी को दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम मानव के स्वयं अपने कर्म होते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि जीवन में सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों के पास बैठें। बचपन में सिखाया जाता था, गुरुओं ने सिखाया है कि जीवन में अच्छे लोगों का संग करो। रास्ते दो बताए, एक अच्छे रास्ते होते हैं और एक गलत रास्ते होते हैं। बोले गलत रास्ते पर कौन जाते हैं? बोले जीवन में जिसके अभाग घेर लेता है, जिसे कुभाग पकड़ लेता है, वो गलत रास्ते पर जाते हैं। और जिसे सौभाग्य, अच्छा भाग्य जिसका जिधर से अच्छे मार्ग पे ले जाता है, वह व्यक्ति अच्छे मार्ग पर जाता है। वह जीवन में अपने स्वयं निर्णय करता है कि उसको सुखी बनना है या जीवन के दुख को उठाना है। तो संसार में जो मनुष्य सुखी होना चाहता है वो सत्मार्ग पर जाता है, और जो व्यक्ति जीवन भर दुख उठाता है, पूर्व जन्म के पाप होते हैं, वह कुकर्म मार्ग पर जाता है। इसलिए यह जीवन मानव अपने आप अच्छे और बुरे जिस प्रकार से जीना चाहे वह जी सकता है। इसमें पूर्व जन्म का भी प्रारब्ध होता है। लेकिन अगर व्यक्ति के पूर्व जन्म का प्रारब्ध खराब है तो मनुष्य इस जन्म में अपने प्रारब्ध को सफल और स्वच्छ बना सकता है, पर उसे करना पड़ेगा। बगैर किए उसको नहीं प्राप्त होगा। संसार में परमात्मा किसी को भूखा नहीं सुलाता। यदि उसने भूखा जगाया है तो भूखा सुलाता नहीं है। इसलिए आप सभी लोग सत्कर्म करें। यहाँ मानव जीवन में आए, आपको कुछ भी साथ लेकर के नहीं जाना है। न आप धन ले जा सकोगे, न मकान ले जा सकोगे, न दुकान ले जा सकोगे, न कुछ ले जा सकोगे। यहाँ से अगर कुछ ले जा सकते हो तो केवल वो सत्य ले जाओगे। सतमार्ग में जो आपने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, जरूरतमंद को वस्त्र दिया, धन दिया, दान दिया, अन्न दिया, वस्त्र दिया, समस्त नाना प्रकार की वस्तुओं का जो भोग था वो आपने लोगों को वितरण किया, वही आपके साथ में जाएगा। जो आपने अलमारी में, अपने बैंक खाते में, तिजोरी में जो जमा करके रखा वह आपके साथ कभी नहीं जाएगा। इसलिए यह मानव जीवन अपने अपने कर्मों को यहाँ पर जो अच्छे से करता है वह शुभ फल पाता है। और यहाँ से इस शरीर का त्याग करके जब ये आत्मा निकलती है निर्विकार, तो इसके साथ वो सत्कर्म जाते हैं, जो जा करके परमात्मा के चरणों में निवास करके परमात्मा की सेवा को करते हैं। ये आत्मा ही है जो परमात्मा का अंश है। ये आत्मा को इसीलिए इस शरीर को धारण करने के लिए परमात्मा ने भेजा, इस पंच तत्व का गठन किया कि मानव जा करके एक दूसरे परमात्मा की सेवा कर सके। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। संसार में जितने भी जीव हैं, जड़ चेतन नाना प्रकार के जीव हैं, उस भगवान के स्वरूप हैं। और जो मनुष्य उन सब की सेवा करता है, समान भाव से उनमें परमात्मा देखता है, नामदेव जी की तरह, वह व्यक्ति इस जन्म में समस्त नाना प्रकार के भोग ऐश्वर्य परमात्मा के दर्शन साक्षात करके वह वैकुंठ लोक धाम को जाता है। जो आस्तिक होते हैं वह मानते हैं, लेकिन जो नास्तिक होते हैं, जिनके पूर्व जन्म के पाप जगे होते हैं, वो परमात्मा, संत महात्मा, अन्य जीवों को कभी नहीं मानते। वे हमेशा वैर भाव से उनको देखते हैं, द्वेष भाव से देखते हैं। इसलिए आप समान दृष्टि से हर किसी को देखिए। इसलिए प्रथम में मैंने चौपाई में कहा कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मानव अपने अपने कर्मों को कर करके वह स्वयं अपने कर्मों को भोगता है। इसीलिए अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे फल भोगोगे, और बुरे कर्म करोगे तो आप बुरे कर्म दंड पाएंगे। उसके परमात्मा के नाना प्रकार के दंड हैं। यहाँ पर राजसी दंड तो मिलेगा, लेकिन यहाँ जाने के बाद वहाँ यम के भी दंड प्राप्त होंगे। नाना प्रकार के क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मानव जाति में नाना प्रकार के जीव में जन्मे हुए मनुष्य प्राणीगत आप सभी लोग अपने कल्याणार्थ भगवान श्री राम नाम का जप स्मरण किया करें। जय श्री राम।